यूपी की सियासत में इन दिनों एबीसीडी की जोरदार गूंज सुनाई दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर एबीसीडी मॉडल के जरिए तीखा हमला बोला था, जिस पर ओपी राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सपा को सही मायनों में एबीसीडी आती होती तो वो सत्ता से बाहर न होते। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में एबीसीडी का मतलब ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने वाई से यादववाद और जेड से जीरो बदलाव तक का जिक्र करते हुए सपा शासन को जातिवादी और भाई भतीजावादी करार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी को इतनी ही एबीसीडी आती होती तो इतनी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। इनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। असल में इनकी पार्टी जब तक सत्ता में रही तब तक इनकी पार्टी ने जो एबीसीडी पढ़ी और पढ़ाई है वो मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के हिसाब से ए से अराजकता, शासन में अस्थायित्व की कमी, बी से भ्रष्टाचार, नेताओं पर बार बार घोटाले के आरोप, सी से चोर, इनके राज्य में बोलबाला, चोरों का बोलबाला था, डी से दलाली, टिकट और पद। और अब बात उस खबर की जिसने बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। जी हां, सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नया टारगेट सेट कर दिया। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि एबीसीडी की राजनीति भी अब शुरू हो गई है और सियासत में अब इस पर बहस छिड़ गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजभर ने तंज कसा है अखिलेश यादव पर और उन्होंने तमाम सवाल दागे हैं। एबीसीडी की डेफिनेशन उन्होंने बता दी है। डी से दलाली, ए से अराजकता, वाई से यादववाद, जेड से जीरो बदलाव। तो पीडीए की पाठशाला और उसके बाद अब राजभर की एबीसीडी, इस पर बहस छिड़ गई है। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली डेफिनेशन बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वाई से यादववाद और जेड से जीरो बदलाव तक का जिक्र किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अगर सही से एबीसीडी उनको पता होती तो सत्ता से बाहर नहीं जाते। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर एबीसीडी मॉडल के जरिए तीखा हमला बोला था, जिस पर ओपी राजभर ने अब पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को सही मायनों में एबीसीडी आती होती तो वो सत्ता से बाहर न होते। वाई से यादववाद, जेड से बदलाव नहीं। तो सपा और राजभर आमने सामने आ गए हैं एबीसीडी को लेकर। ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली वो कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने वाई से यादववाद और जेड से जीरो बदलाव का जिक्र किया। तो पीडीए की पाठशाला समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। उसके बाद एबीसीडी पर जंग छिड़ गई है। ओपी राजभर ने तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर कि अगर उन्हें सही से ये जानकारी होती एबीसीडी की तो वो सत्ता से बाहर नहीं होते। और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भुवन जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी जी, राजभर जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को डेफिनेशन सही तरीके से पता होती है एबीसीडी के बारे में तो फिर आप लोग सत्ता से बाहर नहीं जाते। देखिए, राजभर जी किसके लिए कब क्या कह दे तो राजभर जी भी नहीं समझते। माननीय योगी जी के लिए क्या कहते थे, चल सन्यासी मंदिर में, उन्हीं की गोद में बैठ गए, सपा के साथ रह लिए। इनका राजनीतिक विषय शून्य है। ये एक ऐसे पेंडुलम बन चुके हैं राजनीति में, केवल उपहास का पात्र है। अपने बयानों से अपनी मर्यादा, देश की मर्यादा, प्रदेश की मर्यादा को खत्म करते हैं। इनका अपना कोई स्थायित्व नहीं है और जिस व्यक्ति का स्थायित्व नहीं होता उसको हम लोग चर्चा प्रचार नहीं करते। नहीं प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप लोग अपनी पाठशाला लगा रहे पीडीए की तो वो एबीसीडी समझा रहे हैं। बात तो एक ही है ना, वो अपने तरीके से समझा रहे हैं, आप अपना पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारे
हमारे जो पीडीए की जो लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उस पर जनता मोहर लगा चुकी है। 2024 में ये जो 400 पार की बात कर रहे थे वो कहाँ चले गए, जो 80 पार की बात कर रहे थे वो कहाँ चले गए। देश ने प्रदेश ने समझने का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो अभी जो गठबंधन चल रहा है, इसको पहले भी जवाब दिया है 2024 में, 27 में भी देने जा रही है। ये सब लोग जो भी आज पीडीए का विरोध करेंगे, सामाजिक न्याय का विरोध करेंगे, उनको जनता सबक सिखाएगी। प्रोफेसर साहब, लेकिन वो तो बता रहे हैं ना कि ए से अराजकता है, बी से भ्रष्टाचार है, सी से चोर है, डी से दलाली थी, और इसलिए जनता ने आप लोगों को सबक सिखाया। मैं ओम प्रकाश राजवंशी से कह रहा हूँ, जो आज एबीसीडी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्यों आए थे उनके तले, क्यों आए थे माननीय अखिलेश यादव जी के तले, क्यों आए थे? देश प्रदेश जानता नहीं है क्या? आपकी राजनीति क्या है, आप जानता नहीं है क्या? देश समझता है, एक टिकट आपको मिलता है, आप अपने बेटे को टिकट दिलवाने का काम करते हैं। उनकी भी जोशी जी, अब बनी रहेगा। हरीश चंद्र जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश चंद्र जी, अभी जोशी जी को आप सुन रहे होंगे, अगर आपने देखा हो तो वो कह रहे हैं कि भाई राजभर जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उनके बयान को गंभीरता से ले, जो ये एबीसीडी की डेफिनेशन बता रहे हैं। भाई, समाजवादी पार्टी और सुबह सपा 2022 का चुनाव एक साथ मिलकर के लड़े थे। आज जोशी जी कह रहे हैं कि भाई उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा इनके नेता और ओम प्रकाश जी में परस्पर था ना, तब में चुनाव लड़े थे। अब चूंकि वो इनसाइडर रहे थे तो वो बखूबी समाजवादी पार्टी के कार्यशैली को जानते हैं, इसलिए वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जो जैसा समाजवादी पार्टी सरकार का कार्यकाल में जो कुछ रहा, आज वो विभिन्न रूपों में, विभिन्न टिप्पणियों में लोगों के सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सच है उसको भी राजनीतिक दल के जो सपा के लोग हैं तो स्वीकार करना चाहिए। जोशी जी, जवाब दे दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरीश चंद्र जी बहुत वरिष्ठ है, इनसे पूछना चाहता हूँ, चल सन्यासी मंदिर में किसके लिए कहा था? अखिलेश यादव जी के लिए कहा था, योगी जी के लिए कहा था, राजभर जी के लिए? उस बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो व्यक्ति, अरे हरीश जी सुन लीजिए, हरीश चंद्र जी सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सुनिए, लेकिन दूसरे को सुनना भी सीखे विपक्ष को। आपने आज जब राजभर जी ने कहा था चल सन्यासी मंदिर में, वो क्या किसके लिए कहा था? अखिलेश जी के लिए कहा था, योगी जी के लिए कहा था? ये जो व्यक्ति टिप्पणी, सुनिए हरीश चंद्र जी, सुनिए, मेरे को कहा मैडम ने बोलने को, उसका जवाब मेरी बात हमने बारी बारी से जो कहा उसका जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति राजनीति में केवल अपने बयानबाजी से, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बारी आई तब अखिलेश यादव जी ने लड़ने का काम करा, जब जाति जनगणना की बात आई तो माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ने का काम करा। ये ऐसे लोगों पर बयान करके निश्चित तौर पर हम लगता है देश और प्रदेश का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है। देखिए, कहीं न कहीं जो वास्तविकता होती है वो उससे दो चार होना ही पड़ता है। आज समाजवादी पार्टी को अपनी वास्तविकता से रूबरू होना पड़ रहा है, तो असहजता तो स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी की और उनके नेताओं की। हरीश जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर हम पीडीए की पाठशाला लगा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए नारा वो लगा रहे हैं उनको इस बात का भरोसा तो हो, क्योंकि अब तक तो ये जितनी बार सत्ता सरकार में रहे, जितनी बार इतने लंबे अरसे से पीडीए के किसी आदमी को इन्होंने कोई अहम पद दिया, सिवाय एक समाज तक अपने को सीमित रखा इन्होंने, एक जात वर्ग समूह तक सीमित रखा। तो आखिर जो लोगों की कार्यशैली की वास्तविकता है वो तो सामने आएगी ही ना। आज आप नई बात कह रहे हैं तो उस पर लोग भरोसा कैसे करें? चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।